तो आप सबका स्वागत है जॉब मास्टर्स में। जॉब मास्टर्स मतलब एक इंस्टीट्यूट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। और हम आजकल कर रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी जो है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हमने बड़े मजेदार उनको बनाने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें जोड़े हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर पैसेंजर और ट्रेड मतलब व्यापार भी हम करते हैं और लोगों को भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाते हैं। तो जहां पर देश जुड़े हों, एक देश से दूसरे देश, जैसे जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें विदेश जाना है, तो विदेश आप कैसे जाते हो? हवाई जहाज में। तो हवाई जहाज कहाँ उतरता है? एयरपोर्ट पे। तो एक एयरपोर्ट से उतरेगा देश के, दूसरे एयरपोर्ट पे उड़ेगा, या इधर से उड़ेगा उधर जाके उतरेगा। तो जो जितने भी ये हवाई जहाज हैं, ये क्या करते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो जो दो देशों के हवाई अड्डों को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे जो पोर्ट्स हैं, लैंडिंग एरिया से उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भारत बहुत बड़ा देश है, उसके पास बहुत सारी जमीन है, मतलब उनका जो एरिया है बहुत ज्यादा है, तो उनके एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा होंगे। तो इस वक्त भारत के पास 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कितने? 34। तो 34 इस टाइम उनके पास एयरपोर्ट्स हैं। और 34 जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो 34 एयरपोर्ट में जो सबसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनकी लिस्ट मैं आज आपको दूंगा और वो हम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर उनकी बात हम करें तो उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहां पर है? हैदराबाद में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी इंटरनेशनल जितनी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद कहां पर है? आजकल तेलंगाना में है, उसकी कैपिटल है। तो ये आपका आ गया पहला नंबर। तो पहला एयरपोर्ट कहां पर है आपका? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये देश का इस टाइम। पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हुआ करता था, ये उससे भी बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो राजीव गांधी एयरपोर्ट है वो है तेलंगाना में, हैदराबाद में, और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आगे चलते हैं। दूसरा एयरपोर्ट है हमारे पास कालीकट। कालीकट जो है वो साउथ में है, और साउथ में कहा? केरल में है। तो केरल ये रहा आपका, केरल के अंदर कालीकट। ये वही जगह है जहां पर वास्को डी गामा वगैरह आए थे। मतलब बहुत पुराना जगह है जहां पर लोग लैंड किए थे, पर वो किए थे शिप से। बट ये क्या है? एयरपोर्ट, बड़ा फेमस एयरपोर्ट है केरल के अंदर। कालीकट जगह का नाम है जहां पर ये एयरपोर्ट है। और ये कैसा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद इसके बारे में बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, मुंबई का बहुत फेमस एयरपोर्ट है, बड़ा सुंदर सा एयरपोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई ये रहा महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में, उसकी राजधानी मुंबई में। उसके बाद अगला चलते, अगला है बेंगलुरु। बेंगलोर जो है उसका दूसरा नाम बेंगलुरु भी बोलते हैं। तो उसी के नाम पे एयरपोर्ट है, उसको बोलते हैं बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो बेंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहां पर होगा? बेंगलोर में। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। तो कर्नाटक में ये है आपके पास चौथे नंबर का एयरपोर्ट, बेंगलोर के अंदर है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसका अगला है गोवा। गोवा बहुत फेमस जगह है जहां पर बहुत टूरिस्ट आते हैं और बाहरले देशों से आते हैं। तो एयरपोर्ट जितने भी बड़े सोच समझ के बनाए हुए हैं, जहां पर बाहर का टूरिस्ट आना पसंद करे या आ सकता है, वहां पर बनते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो गोवा बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और वहां पर क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने बनाया है। और कहां पर है ये? गोवा के अंदर। ये रहा गोवा में। इसका नाम क्या है? डाबोलिम। इनके लोकल नाम भी होते हैं जितने भी एयरपोर्ट है, तो उसका लोकल नाम है डाबोलिम। ठीक है, उससे आगे बहुत बड़ा फेमस एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। यह है कोलकाता में। कोलकाता किसकी कैपिटल है? बंगाल की। तो नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जो वेस्ट बंगाल में, बहुत पुराना एयरपोर्ट है जो हम यूज कर रहे हैं अभी भी। उसके आगे अगर हम चले तो थिरुवनंतपुरम, साउथ। फिर आगे हम केरल के अंदर। तो केरल बिल्कुल लास्ट में, देश का सबसे निचले वाले एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है, इसको बोलते हैं थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं इसको।
तो ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है साउथ में। उसके बाद है हमारे पास लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई। बोरदोलोई से समझ आ गया होगा कि कोई ईस्टर्न कंट्री है, ईस्टर्न हमारी स्टेट है जहां पर ये होगा। तो कहां पर है ये जगह? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के अंदर हमारा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और गुवाहाटी आपको पता कहाँ है? हमारे ईस्ट की तरफ है, ठीक है, असम के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ये एयरपोर्ट है। उसके आगे हम चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम से पता चल रहा है पटेल जी कहाँ गए थे? गुजरात के। तो ये एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे है, और ये कहाँ होगा? अहमदाबाद में, जो कहाँ की सिटी है? गुजरात की। तो गुजरात में आप देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट आपको मिलेगा देखने को। ये भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद हम चलते हैं देश का सबसे फेमस एयरपोर्ट, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर कई बार हम लोग गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की फ्लाइट्स, यहाँ पर हर कंट्री की फ्लाइट यहाँ से जाती है, और ये बड़ा फेमस एयरपोर्ट है। इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये दिल्ली में स्थित है। उसके आगे बढ़े तो चेन्नई। चेन्नई में मीनाबक्कम नाम का एयरपोर्ट है, और ये चेन्नई में ही स्थित है। चेन्नई आपको पता मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और चेन्नई में ही ये एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। उसके बाद राजा सांसी। राजा सांसी जो एयरपोर्ट है ये अमृतसर में, पंजाब में है। अगर आप पंजाब देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा श्री गुरु रामदास जी के नाम पे ये एयरपोर्ट है, और इसका नाम क्या है? राजा सांसी एयरपोर्ट। और ये भी इंटरनेशनल है, क्योंकि आपको पता है पंजाब के बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके। तो डेली यहाँ से बहुत सारी फ्लाइट जाती है बाहरली कंट्रीज को, इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत फेमस एयरपोर्ट है। उसके आगे चलते हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर। ये कहाँ के थे? इंदौर के, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा एक एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हमने देखा इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं एक देश से दूसरी जगह, और पूरी इंडिया में ये फैले हुए हैं। और इनमें सबसे बड़े बड़े अगर मैं नाम लूं तो मैंने आज आपको 10 नाम बताए हैं, और इनमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल है। उसके बाद इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं ये। इसके अलावा देश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स, 100 से ज्यादा छोटे छोटे एयरपोर्ट्स होंगे, जिनको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक जगह से दूसरी जगह देश के अंदर ही जाने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जिनको देश, अपना देश छोड़ के एक से दूसरे देश में जाना हो, वहां पर जो एयरपोर्ट होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। वो पूरी दुनिया भर के अंदर ये एयरपोर्ट्स होते हैं। तो इस हवाई यात्रा का अंत हम यही करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये सारा बड़े आराम से मैप के जरिए समझ आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको आज अपने कौन से सबसे फेमस जो है वो मैंने आपको एयरपोर्ट बताए हैं, और इनको अपने मैप के जरिए बड़े आराम से समझ लेना है। इनका डिटेल हम फिर से लेके आएंगे। फिलहाल आप इन एयरपोर्ट्स के नाम याद रखो। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, कितने एयरपोर्ट्स हैं, कुछ खास क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी अपने कर लेनी है। तो बताया था 34 सबसे बड़े हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? राजीव गांधी, और वो कहां पर है? तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर इस वक्त है। और दूसरा सबसे बड़ा इंदिरा गांधी है, वो है दिल्ली के अंदर। और शायद यूपी में भी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। ये बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है सारे के सारे। तो उम्मीद है आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।